अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करने की कोशिश की। जलसे के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। N123 के हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अफजल अजीम पाहिट एडवोकेट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दी। उन्होंने दरखास्त में लिखा, वो तहरीक इंसाफ का जलसा वर्कर कन्वेंशन कराना चाहते हैं, लिहाजा जलसे वर्कर कन्वेंशन की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अफजल अजीम ने जैसे तैसे करके जलसे की इजाजत हासिल कर ली। अफजल अजीम को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि लाहौर से 25 किलोमीटर दूर कान्हा में जलसा करने की इजाजत मिली। उन्होंने इजाजत मिलते ही जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कहा, लाहौर में ना सही, कान्हा ही सही, अल्लाह अल्लाह करके जलसे की इजाजत मिली है, लिहाजा जलसा हर सूरत में मुनक़िद किया जाएगा। अफजल अजीम पाहिट अपने भाइयों और तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ जलसे की तैयारियों में जोर और शोर से लग गए। अफजल पाहिट चाहते थे तहरीक इंसाफ का जलसा इतना भरपूर तरीके से हो जो इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल पैदा कर दे। चूंकि अफजल अजीम पाहिट शहबाज शरीफ के मद्मुकाबिल इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस मकसद को भी पेश नजर रखे हुए थे ताकि जलसे के जरिए उनकी इलेक्शन के लिए कैंपेन भी हो जाए। जलसे की तारीख करीब आते ही पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जलसागाह पर धावा बोल दिया। पंजाब पुलिस ने जलसे में मौजूद हर चीज को तहस नहस कर दिया। स्टेज तोड़ दिया, कुर्सियां उलट दी, बैनर्स फाड़ दिए, जो चीज सामने आई तोड़ कर रख दी। पुलिस ने मौका गनीमत जानकर कीमती अशया पर हाथ भी साफ किया। मौके पर मौजूद कारकुनों को मार मार कर नींद बेहोश कर दिया। जख्मी कारकुनों को गाड़ियों और डालों में डालकर थाने ले गए और उनके खिलाफ जाली और नाजायज मुकदमात दर्ज करके जेलों में बंद कर दिया। इसके साथ अफजल अजीम पाहिट के घर पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया, धमकियां दी और जलसा करने से बाज रहने की हिदायत देकर उनके घर से रवाना हो गए। अफजल अजीम पाहिट ने लाहौर इंतजामिया की बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चूंकि उनके पास अदालत का इजाजतनामा मौजूद था, इसलिए दोबारा जलसे की तैयारियों में लग गए। लाहौर की इंतजामिया ने जब जलसे की दोबारा तैयारियों को देखा तो रात के वक्त फिर उनके घर पर जा धमके। दूसरी बार फिर घर में तोड़ फोड़ की, घर में मौजूद अफराद को मारा, उन पर तशद्दुद किया, गालियां दी, धमकियां दी और जलसे के इनेकाद से बाज रहने की धमकी की। अफजल अजीम कहते हैं, इस बार की तोड़फोड़ के खिलाफ मैंने अदालत से रुजू करने का फैसला किया और जिन लोगों ने जलसे को सबूताज किया, तमाम जलसे के निजाम को दिरहम बरहम किया। उनको अदालत के कटहरे में खड़ा करने के लिए दरखास्त दायर कर दी ताकि अदालत उन लोगों को सजा दे सके जिन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की और अदालती हुक्म होने के बावजूद जलसा मुनक़िद करने की इजाजत नहीं दी। चुनांचे अफजल अजीम पाहिट ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में उन्होंने अपने घर और दफ्तर की तोड़फोड़ करने वालों की वीडियो का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा, जिन अफराद ने तोड़फोड़ की उनकी मेरे पास वीडियो मौजूद है, बावक्त जरूरत बतौर सबूत अदालत में पेश की जा सकती है। अफजल अजीम पाहिट ने अदालत में दरखास्त दायर की थी ताकि उनको रिलीफ मिल सके, मगर अदालत में दरखास्त दायर करने के साथ ही हुकूमत एक्शन में आई। फौरी तौर पर अफजल अजीम पाहिट और उसके भाई के खिलाफ 9 मई के हवाले से मुकदमात दर्ज करा दिए गए और उन मुकदमात में उनको 9 मई के वाकयात में मुलव्वस करार देते हुए बहुत सी दहशतगर्दी की दफात दर्ज कर दी। मुल्क में अब 9 मई के मुकदमात दहशत और खौफ की अलामत हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होना, मुलव्वस करार देने का मतलब है मुकदमात में फंसने वाले की किस्मत खराब हो गई। अब अदालतों के चक्कर और जमानतों के सवा उनकी जिंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहेगा। दिन रात अदालतों, जमानतों और जेल की कैद के अलावा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अफजल अजीम के साथ भी 9 मई को जोड़ दिया गया है। उन पर मुकदमात दर्ज हो गए हैं, बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। यानी इसका साफ मतलब ये है, अफजल अजीम पाहिट की जलसा कराने की हिम्मत कैसे हुई। बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए, छोटा सा वकील जलसा कराने की इतनी जुर्रत कैसे कर रहा है। इतनी मारपीट के बाद भी इसको सबक हासिल नहीं हुआ, ये दोबारा जलसा कराने की कोशिश कर रहा। चुनांचे अफजल अजीम को इतना बड़ा जुर्म करने की सजा देने के लिए 9 मई के सिया दिन को जो कुछ हुआ,
इसका जिम्मेदार करार देकर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अफजल अजीम जलसा कराने की पादाश में कम से कम 6 माह तो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगा। ये अलग बात है जिस वक्त उनकी रिहाई होगी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान की नजरों में एक हीरो के तौर पर अहम हो जाएगा। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान के साथ इसी तरह का सलूक इंतजामिया की तरफ से रवा रखा जा रहा है। कामरान बंगश ने अदालत और इंतजामिया की इजाजत के साथ अपने घर में कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया। कारकुनान जिस वक्त कार्नर मीटिंग के लिए इनके घर जमा हुए तो एकदम पुलिस ने हल्ला बोल दिया। घर में मौजूद कारकुनान को मारते पीटते हुए गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दिया। जलसों और कार्नर मीटिंग के हवाले से अदालती इजाजत के बावजूद पुलिस की गुंडागर्दी जारी। हुकूमत ने तहैया किया हुआ है तहरीक इंसाफ को किसी सूरत जलसे जुलूस तो एक तरफ, कार्नर मीटिंग तक नहीं करने दी जाएगी। चुनांचे तहरीक इंसाफ को जलसे, जुलूसों और कार्नर मीटिंग्स से बाज रखने के लिए जहां कहीं पीटीआई के कारकुन कोशिश करते हैं, पुलिस अपनी नफरी के साथ वहां अधमकती है और तशद्दुद का सहारा लेकर सब कुछ सबूताज कर देती है। अब सवाल है, क्या ये सब कुछ साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए हो रहा है? क्या साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन इस तरह होते हैं? शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को लाहौर में गिरफ्तार करके उनको बगैर मुकाबला किए जितवाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ भी अफजल अजीम पाहिट की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर खामोश हैं। उन्होंने अपनी खामोशी को 9 मई के पर्दे में छुपाया हुआ है और 9 मई का सहारा लेकर अपने मुखालिफ की गिरफ्तारी पर बिल्कुल खामोश है। शायद वो भी यही चाहते हैं, उनके हरीफ को इस वक्त तक गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शन नहीं गुजर जाते, ताकि उनके इलेक्शन की लड़े बगैर कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के हक में बोलने वाला कोई नहीं है। रियासत की तमाम पार्टियां इस वक्त तक उनकी मुखालफत में खड़ी रहेंगी जब तक स्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। जब स्टेब्लिशमेंट के माथे पर पड़े हुए तेवर सीधे नहीं हो जाते, इस वक्त तक ना पाकिस्तान की सियासी पार्टियां और ना दीगर सरकारी इदारे अपना किबला तहरीक इंसाफ के हवाले से दुरुस्त करेंगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।